हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शनाइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं जुलाई महीने के इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स का पार्ट 2 यानी कि 51 से लेके 100वां क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। किस राज्य ने विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। ध्यान रखिए, यहाँ पे ध्यान देना आपको कि एक विलेज या एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट नहीं, ये है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट और ये जारी किया गया है, ये स्कीम लागू की गई है हरियाणा में। टोक्यो ओलंपिक्स में मोहम्मद यूनिस नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको ऑलरेडी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। टोक्यो ओलंपिक्स में उन्हें एक विशेष सम्मान दिया गया था। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं बांग्लादेश के। NB ड्राइवर एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है जो कैंसरस सेल को डिटेक्ट करेगी। ये किस संस्था द्वारा निर्मित की गई है? तो ये निर्मित की गई है IIT मद्रास द्वारा। हाल ही में 2 भारतीय NGO को यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस गैर सरकारी संगठन को इक्वेटर प्राइज़ 2021 से नवाजा गया है। ये प्राइज़ कौन सा संगठन या कौन सी संस्था इसे देती है? तो ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा। हाल ही में राजा मिर्ची जो कि एक GI टैगिंग है वो भारत से लंदन में एक्सपोर्ट की गई है। ये किस राज्य में उगती है? तो ये जो है नागालैंड में उगाई जाती है। हाल ही में एक IT फर्म ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक शिक्षा मंत्रालय के साथ जुड़कर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फॉर ऑल नामक एक प्रोग्राम का गठन किया है। और ये कौन सी कंपनी है? तो ये है इंटेल। रिसेंटली इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे के सेलिब्रेशन किया गया है और ये कब है? तो ये पड़ता है 29 जुलाई को। कंजर्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS में 14 टाइगर रिजर्व्स को भारत में मान्यता दी है। उन 14 टाइगर रिजर्व्स में से भारत में बिहार में कौन सा एक टाइगर रिजर्व है? तो बिहार में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। 12वां इंद्र यानी कि इंडिया रशिया नेवल एक्सरसाइज जो हुआ है वो अभी किस क्षेत्र में किया गया है? तो ये किया गया था बाल्टिक सी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड खास करके जो रिसर्च बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है क्लास 3, 5 और 8 की CBSE के स्टूडेंट्स के लिए। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उस मैकेनिज्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है सफल। किस राज्य ने विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू डिक्लेयर ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% आरक्षण जॉब्स में किस राज्य ने सबसे पहले देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है कर्नाटक द्वारा। देवारण्य नाम के एक आयुर्वेदिक उपचार पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक प्लेटफॉर्म एक प्रोग्राम शुरू किया है देवारण्य नाम से? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा। ITET E-द्वार यानी कि ITET E-द्वार प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ये किस विशेष सुविधा से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है वो ईज इन टैक्स फाइलिंग, आराम से ईजी इन टैक्स फाइलिंग और टैक्स असेसमेंट से जुड़ा हुआ था। इसे उस वक्त के IT मिनिस्टर जो है वो रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया था। और आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि अब कौन है IT एंड लॉ मिनिस्टर। विच कंपनी इज असिस्टिंग इंडिया इन कल्टिवेशन येलो वाटरमेलन? पीला तरबूज किस देश की कंपनी भारत के साथ मिलकर एक रिसर्च बेस्ड पर नॉर्थ ईस्ट में उगाने की प्रयास कर रही है? तो ये जो है वो बेयर्स कंपनी जो जर्मनी की कंपनी है वो इस काम में आगे हमारा सहयोग कर रही है भारत सरकार का। रिसेंटली भारत सरकार ने एक लोकमान्य तिलक अवार्ड देने की घोषणा की है। ये किसे देने की घोषणा की है? तो ये जो है वो साइरस पूनावाला, जी हाँ बिल्कुल साइरस पूनावाला जो SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक है और इन्हीं के बेटे हैं आधार पूनावाला जो हाल ही में CEO हैं जिस कंपनी जो फिलहाल में जो कोविशील्ड वैक्सीन भारत में बना रही है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का फॉर्मूला लेकर इंडिया में जो प्रोडक्शन कर रही है उस कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII। और उन्हीं के पिताजी जिन्होंने SII की स्थापना की थी, साइरस पूनावाला को बाल लोकमान्य तिलक अवार्ड मिल रहा है। किस संस्थान ने कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन नाम की एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च रिपोर्ट में। हाल ही में एक आइलैंड काफ़ी चर्चा में रहा है जहाँ पर 49 सोल्जर्स की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई, क्योंकि वहाँ पर C-30 130 एक हरक्यूलिस विमान
जो है वो उसकी क्रैश लैंडिंग कराई गई थी। यह आइलैंड कहाँ है और कौन सा आइलैंड है? तो यह आइलैंड है जोलो आइलैंड, जो कि फिलीपींस में है। हाल ही में G20 की कल्चरल मीटिंग समिट भी होस्ट की गई है। ये किस देश द्वारा होस्ट किया गया था? तो इसे होस्ट किया गया है इटली द्वारा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की है, और ये कहाँ पर की है? तो ये स्थापना की गई है मथुरा रिफाइनरी के पास, यानी कि मथुरा में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और डिग्री में ऐसा कौन सा राज्य पहला बना है? तो ये है महाराष्ट्र। किस राज्य ने सबसे पहली बार बालिका पंचायत के इलेक्शंस करवाए हैं? तो वो राज्य है गुजरात। एमलेक्स नाम की एक ऐसी डिवाइस जो ऑक्सीजन को रेशन करके, यानी ऑक्सीजन के मेजरमेंट को फ्लो करके चेक करके ऑक्सीजन वेस्टेज को चेक करती है, उसको यूज़ करती है, उसको रिड्यूस करती है। खास करके जब कोविड-19 की वजह से ऑक्सीजन डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, तो इस तरह की डिवाइस की ज़रूरत थी। तो ये डिवाइस किसने बनाया है? तो ये डिवाइस डेवलप किया गया है IIT रोपड़ द्वारा। ट्रम्पेटर M एक एडवांस वर्जन सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। ये किस देश ने बनाया है? तो ये जो है वो रशिया ने डेवलप किया है, और ये S-400 का अपडेटेड वर्जन है, S-500। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि S-500 क्या है? तो S-500 S-400 का ही डेवलपमेंट वर्जन है, जिसको ट्रम्पेटर M के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे रशिया ने बनाया है, और भारत ने S-400 रशिया से खरीदने की डील भी की है, और इसी साल के अंत तक हमारे पास कंसाइनमेंट आ भी जाएंगे। रिसेंटली स्पार्क्सन नाम की एक ट्रॉफी काफ़ी चर्चा में रही है। किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है चेस से, जिसे हाल ही में विश्वनाथन आनंद जी ने जीता है। हाल ही में एक फेमस त्यौहार बोनालू नाम का त्यौहार मनाया गया था। ये किस राज्य में बहुत ही चर्चित है? तो ये जो है वो तेलंगाना में चर्चित है, जहाँ पर हैदराबाद से सिकंदराबाद में काली पूजा होती है और देवी का एक रथ यात्रा भी निकलती है। सो तेलंगाना इज़ द आंसर। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और जो हाउस के लीडर थे थावर चंद गहलोत, राज्यसभा में जो सदन के नेता थे थावर चंद गहलोत, और पहले सामाजिक न्याय मंत्रालय भी उनके हाथ में था, उन्हें अब गवर्नर बना दिया गया है। वो किस राज्य के गवर्नर हैं? तो वो गवर्नर बने हैं कर्नाटका के। इनमें से कौन सी भारतीय सिटी, विच इंडियन सिटी ने पहली बार 100% 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन नल से साफ पीने का पानी अप्लाई करवाया है भारत में? तो ये जो देश सिटी है दैट इज़ पुरी, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में। न्यूली अपॉइंटेड कमिश्नर फॉर दिल्ली के नए अपॉइंटेड कमिश्नर कौन है? तो ये है राकेश अस्थाना। भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ठीक है, जो एक विरासत के इंस्टीट्यूट हमारे जितने भी कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज हैं उनको संजो कर रखेगी, उस पर रिसर्च बेस्ड एक डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट बनाएगी, उसकी मेंटेनेंस सिक्योरिटी देखेगी। तो ये कहाँ पर बनने वाला है? ये बनने वाला है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। विच इज़ द ओनली सिटी, भारत में एकमात्र ऐसी सिटी है जिसका सिलेक्शन किया गया है इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में, और ये जो शहर है ये है इंदौर। किस सिटी को भारत ने वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को द्वारा भारत में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में 40वां साइट, यानी भारत में इसके सिलेक्शन के बाद कुल 40 ऐसे साइट हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और हाल ही में एक ऐसा शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में सिलेक्ट किया गया है। ये कौन सा शहर है? तो ये जो है वो हड़प्पा कालीन जो शहर है धोलावीरा, जो गुजरात में पड़ता है। किस देश ने सबसे ज़्यादा, जो अभी हाल ही में यूनेस्को की जो मीटिंग हुई थी जिसमें भारत के 2 स्थानों को, एक रमप्पा मंदिर और दूसरा धोलावीरा को यूनाइटेड नेशन और जो यूनेस्को के हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, यह मीटिंग किस देश द्वारा होस्ट की गई थी इस साल? तो ये मीटिंग होस्ट की गई थी चाइना द्वारा। एक इम्पॉर्टेंट समिट हुआ है खास करके साउथ और सेंट्रल एशिया में सड़क कनेक्टिविटी और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को लेकर। तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ था उज़्बेकिस्तान। हाल ही में IMF ने भारत की एक नई ग्रोथ, GDP ग्रोथ की एक नई आंकड़े को साबित किया है, नए आंकड़े को प्रमाणित किया है। पहले वो जो था वो 12.5 था, लेकिन उसे अब घटाकर एक नया GDP ग्रोथ रेट उसको हटा दिया गया है, और हाल ही में उसको दिया गया है
9.5। ध्यान रखना है कि पहले IMF ने कहा था कि हम 12.5% की दर से हमारे GDP की ग्रोथ होगी, लेकिन अब अपना हाल ही रिवाइज डेटा में उन्होंने हमारे ग्रोथ दर को कम करके 9.5 कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द वर्ल्ड जो है ग्रीन गोल्डन राइस, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, एक GM क्रॉप जिसे कहते हैं, GM क्रॉप के तौर पर गोल्डन राइस को कल्टीवेट करने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह देश है फिलीपींस। हाल ही में नासा ने SpaceX द्वारा बनाया गया जो रॉकेट, आपको पता है कि सबसे बड़ा हैवी रॉकेट है फैल्कॉन, उसके साथ एक प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन करने की बात कही है, जो कि जुपिटर और उसके रिलेटेड सैटेलाइट्स को मेजरमेंट करता है, उसको ऑब्जर्वेशन करेगा। तो यह कौन सा प्रोजेक्ट है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है यूरोपा क्लिपर मिशन। रिसेंटली बांग्लादेश की एक सरकार ने व्हाट्सएप और फेसबुक का ऑल्टरनेटिव, उनके अपने देश में अपना लोकल ऑल्टरनेटिव बनाने की घोषणा की है। उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है जोगाजोग और अलापन। जैसे कि आपको पता है पहले भी कि यूनेस्को में भारत के 2 स्थानों को कल्चरल हेरिटेज का साइट मिला है। विश्व धरोहर की साइट्स के 2 हाल ही में हमको पहले 38 से अब जाकर 40 हुए हैं। तो एक धोलावीरा शहर को मिला है और एक रामप्पा मंदिर को मिला है। ये रामप्पा मंदिर कहाँ है? तो ये रामप्पा मंदिर है वारंगल, आंध्र प्रदेश। अशोक लवासा जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनने एक किताब लिखी है। उस किताब का क्या नाम है? तो उस किताब का नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ। हाल ही में आयकर दिवस मनाया जा रहा है। यह आयकर दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो यह आयकर दिवस मनाया गया था 24 जुलाई को। किसने G20 के एनवायरमेंटल मीटिंग यानी कि G20 देशों के पर्यावरण मीटिंग में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो ये प्रतिनिधित्व किया था भारत के नए एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेनलेस स्टील ब्रिज पब्लिक के लिए किस देश में खोला गया है? तो ये खोला गया है नेदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में, एम्स्टर्डम। हाल ही में एक किताब मेरी यादें जो वो काफ़ी चर्चा में रही है, उसको लॉन्च किया गया है। इस किताब को किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है विनय करक जी ने और इसको लॉन्च किया है बिहार के गवर्नर फग्गू चौहान जी ने। हाल ही में बिहार सरकार ने फ्लोटिंग यानी तैरते हुए सोलर प्लांट्स जो कि पानी के ऊपर रहेंगे और मोबाइल रहेंगे, इस तरह के सोलर प्लांट्स लगाने की घोषणा की है। किन 2 जिलों में खास करके? तो ये हैं सुपौल और दरभंगा। हाल ही में बुद्धिस्ट देवता जम्भाल की पालकालीन कुछ मूर्तियां, कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं। किस जगह से मिले हैं बिहार में? तो ये मिले हैं नवादा जिले से। पटना का ऑल इंडिया रैंकिंग वैक्सीनेशन में टॉप 10 में से कौन सा रैंकिंग है? तो टॉप 10 में से 10th रैंकिंग। भारत के प्रमुख 10 शहरों में से जो वैक्सीनेशन में टॉप 10th रैंकिंग में आता है पटना इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन। रिसेंटली बिहार सदन जो एक कॉम्प्लेक्स, एक बिल्डिंग है जिसे 78 करोड़ यानी कि 78 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसका उद्घाटन वर्चुअली नीतीश कुमार जी ने किया था। ये कहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया है? तो ये बना है नई दिल्ली में। खास करके जो लोग बिहार से दिल्ली किसी काम से जाएंगे तो वो लोग यहाँ पर रह सकें, ठहर सकें, उनको सुविधा मिल सके, इसलिए बिहार सदन का वहाँ पर निर्माण कराया गया था। रिसेंटली बिहार टूरिज्म ने एक प्रकाश पुंज नामक एक स्थल को डेवलप किया है। ये किस रिलीजन, किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है सिख धर्म से। गुरु गोविंद सिंह का स्थल है ये। 2024 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? तो आपको पता है कि अभी का ओलंपिक जो है 2020 में होने वाला था, लेकिन एक साल बढ़कर ये चला गया था 2021। तो 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? ये होगा पेरिस, फ्रांस में। हाल ही में DRDO ने एक आकाश NG नामक एक वेपन के टेस्ट किया है सक्सेसफुल। आपको ये बताना है कि ये वेपन की कैटेगरी क्या है, ये इनमें से कौन सी कैटेगरी में आता है। तो ये वेपन जो है वो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि ये टैंकों को टारगेट करके उनको ध्वस्त करता है, वो भी गाइडेड, यानी कि पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर स्पेस और पर्टिकुलर लोकेशन पर ही फायर करेगा, रैंडम नहीं। इसको टारगेट ऑलरेडी सेट होता है, कंप्यूटराइज टारगेट पर जाकर किसी टैंक को हिट करेगा। सो इट इज़ एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट, और करंट अफेयर के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।